डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सीरीज़ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डाटा रेप्लिकेशन क्या होती है, डाटा रेप्लिकेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हम देखेंगे कि डाटा रेप्लिकेशन की स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिनको हम डिप्लॉय करके डाटा रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली डाटा रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है? डाटा रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द डाटाबेस ऑन मोर देन वन साइट्स। कि डाटा रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटाबेस को एक से ज़्यादा साइट्स के ऊपर रख देते हैं, इसको हम बोलते हैं डाटा रेप्लिकेशन। सेम सेट ऑफ डाटाबेस, सेम सेट ऑफ डाटा जो है वो सारी की सारी साइट्स के ऊपर अवेलेबल होगा। जैसे जैसे एक डाटाबेस एक साइट के ऊपर अपडेट होगा वैसे वैसे ही वो डाटाबेस सारी की सारी साइट्स के ऊपर डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। सारी की सारी जो डाटाबेस की कॉपीज़ हैं, सारी की सारी साइट्स के ऊपर जो डाटाबेस हमारा पड़ा हुआ है, जो रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड डाटा पड़ा हुआ है, वो एट द सेम टाइम जो है अपडेट होता रहता है और हर साइट के ऊपर डाटा जो है वो अपडेटेड अवेलेबल रहता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है डाटा रेप्लिकेशन की। हम इसके बाद इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और डाटा रेप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए हम स्कीम्स कौन कौन सी लगाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम इस लेक्चर में डाटा रेप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। डाटा रेप्लिकेशन के हम एडवांटेजेस में देख लेते हैं और इस डिस्कशन में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और डाटा रेप्लिकेशन क्या होती है। डाटा रेप्लिकेशन इज़ द कॉपीइंग ऑफ द डाटाबेस ऑन मोर देन वन साइट्स। कि डाटाबेस रेप्लिकेशन जो है वो एक ही डाटाबेस को एक से ज़्यादा साइट्स के ऊपर जब हम कॉपी कर देते हैं तो इसको हम डाटा रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसका एडवांटेज हमें ये होता है कि डिफरेंट साइट्स के ऊपर जो क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं डाटाबेसेस को, वो इंटरफियर नहीं करते कि डिफरेंट यूज़र्स के कामों में, बल्कि उनके पास जो साइट है, उनके नज़दीक तरीन जो सर्वर है जहाँ पर वो डाटाबेस पड़ा हुआ है, वो उसको एक्सेस करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट प्रोसेस करवा लेते हैं। डाटा रेप्लिकेशन के सभी की सभी साइट्स के ऊपर जो डाटाबेसेस अवेलेबल हैं, जो कॉपीज़ ऑफ डाटाबेस अवेलेबल हैं, उनको हम सिंक्रोनाइज्ड रखते हैं ताकि हर साइट के ऊपर हमें अपडेटेड और वैलिडेटेड डाटा जो है वो अवेलेबल हो। डाटा रेप्लिकेशन में इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं होती। डाटा रेप्लिकेशन में डाटाबेसेस को अपडेटेड रखा जाता है, सिंक्रोनाइज्ड रखा जाता है ताकि वो सारे के सारे अपडेटेड रहें और हमें अपडेटेड डाटा जो है वो अवेलेबल रहे। तो ये हमने देख लिया है कि डाटा रेप्लिकेशन क्या होती हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द डाटा रेप्लिकेशन। हमारे पास सबसे पहले ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन क्या होती है। ये रेप्लिकेशन की ऐसी टाइप है जिसमें डाटाबेस को एक से ज़्यादा साइट्स के ऊपर हम कॉपी कर देते हैं और एट द रन टाइम, एट द मेन टाइम, जब भी हम डाटाबेस में मेन सर्वर के ऊपर चेंज करते हैं तो फ़ौरन से वो चेंज सारी की सारी साइट्स जहाँ जहाँ पर भी वो डाटाबेस अवेलेबल है, पड़ी हुई है, वहाँ वहाँ पर वो चेंज अपडेट कर दी जाती है, भेज दी जाती है और इन द रियल टाइम हमारे पास जो डाटाबेस है वो अपडेट होती रहती है और हमारे पास अपडेटेड डाटा एट ऑल दी साइट्स जो है वो अवेलेबल रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्नैपशॉट रेप्लिकेशन की। तो ये वो रेप्लिकेशन की टाइप है जिसमें हम रियल टाइम में सारी की सारी डाटा अपडेशन को सभी साइट्स के ऊपर नहीं भेजते हैं, बल्कि हम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। मोस्टली हम नाइट टाइम, जहाँ पर जब सर्वर जो है वो फ्री होते हैं और दिन का जो सारा का सारा काम जो है वो अपडेट करना होता है, तो उस वक्त हम एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, एक डाटा रेप्लिकेशन जो है वो सभी साइट्स के ऊपर हम भेज देते हैं। तो हमारे पास ये रेप्लिकेशन कंपैरेटिवली ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन से स्लो होती है क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट, मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम अपडेट करने होते हैं। हमारे पास अपडेटेड डाटा जो है उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल स्नैपशॉट रेप्लिकेशन के बाद अपडेटेड डाटा जो है वो अवेलेबल होता है, ना कि रियल टाइम में अवेलेबल है। तो सपोज दैट अभी हमने सर्वर के ऊपर अपडेट कर दी है तो वो रियल टाइम में सभी साइट्स के ऊपर वैलिड अपडेटेड नहीं होगा, बल्कि जो हमने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है उस टाइम के बाद जब स्नैपशॉट रेप्लिकेशन हो जाएगी, सभी साइट्स के ऊपर डाटा अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद हमें सभी साइट्स के ऊपर अपडेटेड डाटा जो है वो अवेलेबल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जी मर्ज रेप्लिकेशन क्या होती है। तो इसमें जितने भी सर्वर और क्लाइंट्स होते हैं वो सभी के सभी डाटाबेस जो हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। ये मोस्ट कम्प्लेक्स टाइप ऑफ द डाटा रेप्लिकेशन है। सभी के सभी जो क्लाइंट्स और सर्वर्स जो हैं वो सेंट्रल डाटाबेस को एक्सेस करते हैं और रियल टाइम में उस डाटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट है वो एट द मीन टाइम, एट द रियल टाइम सभी के सभी क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स टाइप ऑफ दी
डाटा रेप्लिकेशन है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है डाटा रेप्लिकेशन क्या होती है, डाटा रेप्लिकेशन की डिस्कशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, और फिर हमने टाइप्स ऑफ द डाटा रेप्लिकेशन देख लिया है। अब हम देखने लगे हैं कि डाटा रेप्लिकेशन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास स्कीम्स कौन कौन सी हैं, किन किन स्कीम्स के तहत हम डाटा रेप्लिकेशन को अप्लाई कर लेते हैं। डाटा रेप्लिकेशन अप्लाई करने के हमारे पास बेसिकली 3 स्कीम हैं, जिसमें हमारे पास फुल रेप्लिकेशन, नो रेप्लिकेशन या पार्शियल रेप्लिकेशन है। तो चलिए आइए अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि फुल रेप्लिकेशन क्या होती है, पार्शियल रेप्लिकेशन क्या होती है और नो रेप्लिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फुल रेप्लिकेशन क्या होती है। इस डायग्राम में हम फुल रेप्लिकेशन को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। फुल रेप्लिकेशन एक ऐसी टाइप ऑफ द रेप्लिकेशन है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम डाटाबेस को फुली डिफरेंट साइट्स के ऊपर कॉपी करके रख देते हैं। इसका हमें एडवांटेज ये होता है कि डाटा जो है वो हर टाइम अवेलेबल होता है डिफरेंट साइट्स के ऊपर। इवन हमारे पास उस नेटवर्क में एक भी साइट अप हो और बाकी सारी की सारी साइट्स जो हैं वो डाउन हो जाएं, जहां जहां पर भी वो डाटाबेस अवेलेबल है, तो हमारे पास सभी क्लाइंट्स के लिए, सभी यूजर्स के लिए डाटाबेस अवेलेबल रहेगा। तो इसका हमें ये एडवांटेज हुआ कि हमारे पास डाटा जो है, डाटाबेस जो है वो एवरी टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है और हमारे पास अपडेटेड, रियल टाइम अपडेटेड डाटा जो है वो अवेलेबल रहता है। लेकिन हमारे पास ये कंपैरेटिवली रेप्लिकेशन जो है वो रियल टाइम में होती है तो स्लो हो जाती है। तो ये हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नो रेप्लिकेशन की। तो नो रेप्लिकेशन स्कीम को भी हम इस डायग्राम में बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि जिसमें हमारे पास डाटाबेस की रेप्लिकेशन डिफरेंट साइट्स के ऊपर नहीं की जाती है, बल्कि डाटाबेस को एक ही साइट के ऊपर रखा जाता है और सभी के सभी यूजर्स जो हैं उस सेंट्रल डाटाबेस, उस सर्वर के ऊपर जो डाटाबेस, सेंट्रल सर्वर के ऊपर जो डाटाबेस पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट जो हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। नो रेप्लिकेशन स्कीम का हमें एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास डाटाबेस जो है वो एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर स्टोर होता है, उसकी रेप्लिकेटेड कॉपीज़ जो हैं हम डिफरेंट साइट्स के ऊपर नहीं रखते हैं। तो सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं वो सेंट्रल सर्वर को एक्सेस करेंगे और अपनी रिक्वेस्ट्स जो हैं परफॉर्म कर लेते हैं। इससे हमारे पास डाटा कंकरेंसी इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास डाटा जो है वो वैलिडेटेड जो है वो सभी क्लाइंट्स को मिलेगा। और हमारे पास अगर उसी साइट के ऊपर ही एक ही साइट है जिसमें हमारे पास डाटाबेस अवेलेबल है, तो जैसे ही हम उसको अपडेट करते हैं तो अपडेटेड डाटा, वैलिडेटेड डाटा सभी साइट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, चूंकि सभी के सभी क्लाइंट्स जो है वो सेंट्रल सर्वर को एक्सेस करते हैं अपनी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो जाती है। हो सकता है कि हमारे पास सम टाइम क्लाइंट्स ज़्यादा होने की वजह से सर्वर डाउन हो जाए या हमारे पास जो डाटाबेस अवेलेबिलिटी है वो पॉसिबल ना हो सके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्शियल डुप्लीकेशन ऑफ द डाटाबेस स्कीम की। तो पार्शियल डुप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस स्कीम में हम पार्शियली डाटाबेस को कॉपी करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में समझा जा सकता है। हम डाटाबेस जो है उसको फुली जो है वो कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि उस डाटाबेस में स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, स्पेसिफिक सेट ऑफ टेबल्स जो हैं उनको कॉपी करके हम डिफरेंट साइट्स के ऊपर अवेलेबल कर देते हैं। हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइट के ऊपर कौन कौन से डाटा की रेप्लिकेशन की ज़रूरत है, तो हम उस डिज़ायर्ड साइट को सिर्फ वही डाटा देते हैं जिसकी ज़रूरत उसको है। जैसा कि अगर हम बैंक के सिनेरियो को समझें तो हमारे पास जो मैनेजर है उसके पास डिफरेंट तरह की एक्सेसेस होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कैशियर है या असिस्टेंट मैनेजर है उनके पास डिफरेंट तरह की एक्सेस जो है अवेलेबल होती हैं। हर कंप्यूटर के ऊपर जो डाटा हम हर कंप्यूटर के ऊपर जो बैंक्स हैं वो इक्वल अथॉरिटी, इक्वल एक्सेस नहीं देते हैं, बल्कि उस जो हमारा सर्वेंट है, जो एम्प्लॉय है, उसके अथॉरिटीज़ के लिहाज से ही उसको एक्सेस दी जाती है कि वो क्या कुछ कर सकता है। और मेन एक्सेस जो है, एवरीथिंग की एक्सेस जो है वो सारी की सारी हमारे पास सेंट्रल सर्वर के ऊपर, हमारे पास मेन जो साइट हमारी बैंक की होती है उसके ऊपर रखी जाती हैं। और हमारे पास ब्रांचेस जो अवेलेबल हैं बैंक्स की, उनमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कौन सी एक्सेस जो है वो किस किस क्लाइंट को, किस किस एम्प्लॉय को दी जा सकती है। तो हमारे पास उसके लिहाज से ही डिफरेंट जो हमारे पास एम्प्लॉय हैं, जब वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं तो उनके लिहाज से ही उन साइट्स के ऊपर उनको डाटाबेस अवेलेबल करवाया जाता है और वो अपना डिज़ायर्ड डाटाबेस, सम पार्ट ऑफ द डाटाबेस, नॉट द होल डाटाबेस, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि सम पार्ट ऑफ द डाटाबेस, जितनी उसको बैंक एक्सेस देता है उसको वो एक्सेस करते हैं। तो पार्शियल रेप्लिकेशन में हमारे पास डिफरेंट साइट्स के ऊपर डिज़ायर्ड डाटा, ओनली डिज़ायर्ड डाटा जो कि वहाँ पर ज़रूरत है उसको रेप्लिकेट किया जाता है, होल डाटाबेस को रेप्लिकेट नहीं किया जाता है। इस तरीके से हमारे पास सेंट्रल सर्वर के ऊपर बोझ जो है, जो ओवरलोडिंग है वो कम हो जाती है। हमारे पास रिक्वेस्ट्स जो हैं वो ज़्यादा स्पीड के साथ परफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डाटाबेस जो है वो डिफरेंट साइट के ऊपर अवेलेबल है। इसका डिसएडवांटेज ये है
कि हमारे पास सेंट्रल सर्वर के ऊपर लोड बढ़ जाता है और इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा टेक्निकल टीम और ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास पार्शियल डाटा रेप्लिकेशन कर सकें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि डाटा रेप्लिकेशन क्या होती है, डाटा रेप्लिकेशन की टाइप कौन कौन सी हैं और डाटा रेप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए हम कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।